हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जो आपके RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, जो भी पैरामेडिकल के डिग्री कोर्सेज है, उनमें एडमिशन की प्रक्रिया आपके बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। मतलब आपकी जो काउंसलिंग है वो प्रक्रिया बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में उसी रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जो आपकी काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा। मतलब स्टूडेंट को जो कॉलेज का अलॉटमेंट होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से आपकी कॉलेज आपको आवंटित होगी। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के किसी कैटेगरी में सेम नंबर आ रहे हैं तो उसको कॉलेज का आवंटन किस प्रकार से किया जाता है, कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर जो भी आपके डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी आपकी पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज के लिए जो भी काउंसलिंग वगैरह होगी, सारी PDF वगैरह आपको इस टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी, पैरामेडिकल कोचिंग वाला के। इसके अलावा कोई भी डाउट है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आपने फिजियोथेरेपी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो इसके अलावा पैरामेडिकल का दिया है, BRT, BMLT, बी ऑप्थेल्मिक, और आपके 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपना एडमिट कार्ड इस पे जरूर भेजें। हाँ, आपने किसी ना किसी माध्यम से पैरामेडिकल कोचिंग वाला से अपनी प्रिपरेशन कर रखी हो, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपकी काउंसलिंग होगी तो आपकी जो भी हेल्प है वो की जाएगी। काउंसलिंग में कई बार स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं। हाँ, BPT के लिए भी आपको कॉलेज का अलॉटमेंट किस प्रकार से होता है वो भी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसके अलावा आप ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। कुछ जो नोटिफिकेशन की PDF है वो आपको हमारे इस ऐप पे देखने को मिलेगी। जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और ये ऐप डाउनलोड कीजिए। देखिए, चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरामेडिकल की। सबसे पहले बात करेंगे हम पैरामेडिकल की। ये देखिए, अलॉटमेंट ऑफ कॉलेज एंड कोर्स। आपको जो भी कॉलेज है और जो भी आपने कोर्स फिलअप किया है, जब भी आप काउंसलिंग में करेंगे तो उसका अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा। देखिए, सबसे पहले मायने रखेंगे कि आपने जो आप एंट्रेंस एग्जाम दिया है पैरामेडिकल में। अगर मैं 3 कोर्सेज की बात करूं, BRT, BMLT, बी ऑप्थेल्मिक, तो उसके अंदर सबसे पहले आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी सबसे फर्स्ट नंबर पे। सबसे पहले आपका स्कोर देखा जाएगा। इसके अलावा देखिए, उम्मीदवार द्वारा फिलअप विकल्प, आपने कौन सा विकल्प फिलअप किया है वो देखा जाएगा। इसके अलावा आगे बात करें, इसके अलावा देखिए, आगे बात करें, आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान वाले कैंडिडेट को प्राथमिकता पहले दी जाएगी। राजस्थान वाले कैंडिडेट को आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपने कौन सा विकल्प भरा है और राजस्थान के कैंडिडेट है तो आपकी जो प्राथमिकता है वो पहले होगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये तो होगी आपके कॉलेज अलॉटमेंट एंड कोर्स की प्रक्रिया। अब आप कहेंगे कि सर, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के सेम कैटेगरी में सेम नंबर आ रहे हैं। मान लीजिए, मैं आपको अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, मान लीजिए कोई OBC का कैंडिडेट है, OBC का है, चाहे जनरल का है, EWS का है। मान लीजिए कोई OBC का है, EWS का कैंडिडेट है या आपके जनरल का कैंडिडेट है। मान लीजिए ये 3 कैंडिडेट हो गए। सीटें कितनी बची है, मान लीजिए 4 सीटें हैं। 4 सीटें बची हुई है कॉलेज के अंदर किसी कोर्स के लिए। मैं यहाँ पे कोर्स लगा देता हूँ आपके BMLT कोर्स लगा दिया मैंने। 4 सीटें बची है, अलग अलग कैटेगरी की सीटें हैं। मान लीजिए OBC की 2 सीट है, EWS की 1 है, इसके अलावा जनरल की 1 सीट है। अब इसके लिए मान लीजिए 4 सीटें हैं, उसी कोर्स में 8 स्टूडेंट के सेम नंबर आ रहे हैं। अब बोलेंगे कि आप सर, उनको अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा, ये 4 ही सीटें हैं लेकिन 8 कैंडिडेट है जिनके सेम नंबर आ रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए भी परफॉर्मा होता है। इसके लिए देखिए क्या किया जाएगा। अगर सेम नंबर आ रहे हैं सेम कैटेगरी के अनुसार, तो देखिए सबसे पहले आपके देखे जाएंगे फिजिक्स के मार्क्स। फिजिक्स के कौन से, आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, तो सबसे पहले उसमें आपके देखे जाएंगे फिजिक्स के मार्क्स। आपने फिजिक्स में कितने नंबर गेन किए, उसके बाद में देखे जाएंगे आपके केमिस्ट्री के मार्क्स। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है, अगर सेम नंबर आ रहे हैं तो उसकी एज देखी जाएगी। अगर ज्यादा एज का कैंडिडेट है, मान लीजिए किसी के मार्क्स आ रहे हैं सेम, जैसे मैंने OBC में आपको 2 सीटें बताई थी। OBC में जैसे 2, अब कैंडिडेट 4 है लेकिन सीटें 2 ही है, ठीक है, OBC के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिए फिजिक्स में उसके आगे आपके 20 नंबर, ठीक है, और केमिस्ट्री में आ गए 20, और 40 नंबर पे मान लीजिए कॉलेज मिल रहा है। ये 4 कैंडिडेट है, सीटें 2 ही है,
40 नंबर आ रहे हैं, 4 कैंडिडेट है। तो सबसे पहले उसमें नंबर तो आपके फिजिक्स के देखे जाएंगे, फिजिक्स के नंबर देखे जाएंगे। किसी के मान लीजिए 21 है तो वो ऊपर चला गया। इसके अलावा उस कैंडिडेट की देखी जाएगी एज। जो ओल्ड एज का कैंडिडेट है, मतलब जिसकी ज्यादा एज है, उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब पहले कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाएगा। सेम अगर नंबर रहते हैं तो कई कैटेगरी में आपको सेम नंबर देखने को मिल जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अब जैसे ही आपको कॉलेज एंड कोर्स का अलॉटमेंट होगा तो आपको इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये देखिए आरयूएचएस की वेबसाइट पर आप लॉगिन कर जो भी फॉर्म नंबर है, पासवर्ड, डीओबी डाल के आप अपना जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर है वो निकाल सकते हैं। जब भी ये प्रक्रिया रहेगी आपको वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहना है। जब भी आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा और उसमें जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसमें डेट आएगी कॉलेज रिपोर्टिंग की। उस डेट के अंदर अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो उसके लिए कोई आरयूएचएस जिम्मेदार नहीं होगा, इसमें स्टूडेंट की जिम्मेदारी रहेगी। तो उसी समय में आपको कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग भी करनी है। देखिए ये मैंने बता दिया है किस प्रकार से आपको पैरामेडिकल के अंदर जो 3 कोर्सेज है, डिग्री कोर्सेज, उनके लिए जो आपका ये अलॉटमेंट प्रोसेस है वो रहने वाला। अब चलते हैं हम फिजियोथेरेपी की ओर। बीपीटी के अंदर सर कॉलेज का अलॉटमेंट किस प्रकार से होगा। अगर देखिए साथियों बीपीटी की बात करें तो वही बीपीटी के अंदर भी वही है साथियों। इसके लिए आपके जो भी चॉइस है, जो भी आपने ऑप्शन फिलअप किया है वो देखा जाएगा, चॉइस फिल जो आपने किया है। इसके अलावा आपके मार्क्स भी देखे जाएंगे इसके अंदर, और कौन सी कॉलेज में आपके कितनी सीटें, मतलब आपने कोर्स में आवेदन किया है तो उसमें कितनी सीटें हैं उस कॉलेज के अंदर, वो भी देखा जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर मान लीजिए आपने आवेदन कर दिया है और आपको कॉलेज का अलॉटमेंट भी हो गया लेकिन आपने गैर तरीके से आवेदन किया, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं है कॉलेज के लिए, तो आपकी जो भी को अलॉटमेंट हुआ है वो रद्द किया जा सकता है। उसके लिए आरयूएचएस आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। अब देखिए इसके अंदर भी वही चीज है साथियों। अगर मान लीजिए बीपीटी के अंदर भी सेम नंबर आ रहे हैं सेम कैटेगरी के लिए तो सर उसके लिए क्या देखा जाएगा। देखिए साथियों इसका परफॉर्मा अलग है। इसके लिए देखिए सबसे पहले इसके अंदर देखे जाएंगे 12th के मार्क्स। इसमें एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, इसके अंदर आपके देखे जाएगा, इसके अंदर आपके देखा जाएगा 12th के मार्क्स। साथियों क्या देखा जाएगा, 12th के मार्क्स देखे जाएंगे कि 12th में आपके जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है उसके अंदर कितने आपके हैं जो टोटल मार्क्स है, सबसे पहले वो देखे जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो भी एज है वही एज जो पैरामेडिकल में अगर ओल्डर एज का कैंडिडेट है तो उसको पहले लिया जाएगा। इसके अलावा देखिए 10th के मार्क्स, इसके अलावा ये देखिए 10th के मार्क्स, 10वीं कक्षा के मार्क्स इसमें देखे जाएंगे। तो जो फिजियोथेरेपी का जो कॉलेज और कोर्स अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो पैरामेडिकल से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर 12th के मार्क्स, 10th के मार्क्स वो देखे जाएंगे। 12th के अंदर ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, इसके अलावा आपकी एज, इसके अलावा आपके 10th के भी मार्क्स देखे जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी का जो आपके कॉलेज एंड कोर्स अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो रहने वाला है। बाकी आगे सेम वही है, जैसे आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा आपको साइट के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो सारे सब कुछ हम अपडेट की बात कर लेंगे जैसे जैसे ये काउंसलिंग वगैरह आपके स्टार्ट होगी। फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी साथियों। आपने जैसे ही जो आपके नंबर आए हैं उसके आधार पे आपने जो भी मार्क्स गेन किए हैं, इसके अलावा जो भी आपने कोर्स कॉलेज चॉइस किया उसके आधार पे अलग अलग कॉलेज की अलग अलग मेरिट रहने वाली है साथियों। तो ये आपका अब डाउट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।